मतलब ऐसे होता है जैसे मैंने एक दिन, मैं कॉमर्स से हूँ। अभी मैं ऊपर मिलूंगा आपको, आप बैठिए, अभी ऊपर मिलूंगा। तो मैंने एक दिन मतलब सोच रहा था कि मतलब जॉब करके 1 करोड़ रुपए कमा लूंगा, अच्छा। फिर उनको बैंक में एफडी डाल दूंगा। अच्छा। उसकी इंटरेस्ट मिलेगी मंथली 70,000। वाह। तो फिर उससे मेरा मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। अच्छा। फिर मुझे एक दिन मतलब थॉट आया, मैं खुश रहने लगा भाई ऐसे कर लूंगा। तो फिर एक दिन थॉट आया कि मतलब पढ़ा था मैंने बचपन में कि भारत पे फाइनेंशियल संकट आता है तो गवर्नमेंट हमारे पास अकाउंट में जो पैसे होते हैं उनको ले लेती है। हाँ। अरे 5 लाख से ऊपर होते हैं। फिर मुझे उसकी टेंशन हुई तो मैंने सोचा गोल्ड खरीद के रख लेंगे, वो चोरी हो गया तो बस हाँ। चिंता रहती है। अच्छा ये बताओ, आपने सोचा कि 1 करोड़ कमा के बैंक में जमा कर देंगे, उसका ब्याज खाते रहे। ये बताओ अभी तक कमाए कितना? अभी तक कितना कमाए? कमा लेंगे। अभी कितना कमाए ये बताओ। अभी पढ़ रहे हैं। अभी 1 रुपया नहीं कमाए और करोड़ों कमा के बैंक में जमा भी हो गए, ब्याज भी खा लिया, और ये भी विचार आ गया कि कहीं सरकार ले न ले तो ये नहीं गोल्ड खरीद लेंगे। यार तुम करो कुछ, ये सोचो मत। तुम जो सोचते हैं ना वो कर नहीं पाते, क्योंकि आपने सोच लिया इतना सारा कचरा। करने पे विश्वास करो बेटा, सोचने पे नहीं। तैरना हो, स्विमिंग करना हो तो पानी में उतरना पड़ता है। खटिया में पड़े पड़े हाथ पांव चलाने से कोई तैरना नहीं सीखता। तैरना सीखना हो तो पानी में उतरना पड़ेगा। क्यों? खटिया पे हाथ पांव चलाने से कोई तैरना सीख जाएगा? बोलो, आपको आता है तैरना? स्विमिंग आती है? तो आप बिस्तर में पड़े पड़े सीख लोगे? कहाँ उतरना पड़ेगा? इसलिए पैसा कमाने के लिए भी मैदान में उतरना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी कि सोच लिया करोड़ आ गए जमा, फिर सोचते रहो। क्या होगा सोच सोच के? तो मतलब रुकता नहीं है दिमाग चलना। पढ़ाई करो मन लगा के। क्या पढ़ते हो? सीनियर के पेपर दिए। कितनी उम्र है आपकी? 17। बस ये उम्र सही है अब कमाने की। कमाओ थोड़ा, करोड़ों के ख्वाब ना देखो। अभी 1000 कमाओ, फिर लाख कमाना धीरे धीरे। अभी 1000 कमाना सीखो, ठीक है? 1000 कमा लोगे तो 10,000 भी कमा लोगे, 10 कमा लोगे तो लाख भी कमाओगे, 10 लाख कमाओगे तो 1 करोड़ भी कमा सकते हो। पहले 1000 पे रहो, एक सीढ़ी पे पाँव रखो, फिर दूसरी सीढ़ी पर। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, ठीक है? बेटा मन लगा के पढ़ो और काम करो। इतना ज़्यादा सोच विचार की ज़रूरत नहीं है। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। सारे भगवान एक है, तो खाली नारायण जी के पास ही मतलब जन्म मृत्यु का अंत क्यों होता है? सारे एक ही तो हैं, तो पूरा पावर उन्हीं के पास है। तो जन्म मृत्यु का अंत तो खाली उनके पास ही मिलता है। जन्म मृत्यु का अंत खाली उनके पास ही मिलता है। तो आपको लेना है ये पावर? पावर तो लेंगे, हैं? लेंगे पावर। आप जन्म मृत्यु का पावर आप ले, भगवान बनना है आपको? भगवान नहीं बनना, मोक्ष प्राप्ति करनी है। मोक्ष प्राप्ति करो, खूब भक्ति करो, अच्छे कार्य करो, हो जाएगा मोक्ष। अच्छे कार्य कर रहे। मेरा सवाल ये है कि खाली उनके पास ही जन्म मृत्यु का अंत क्यों है, बाकी भगवान के पास क्यों नहीं है? बाकी भगवान कौन? ब्रह्मा जी, भाई ब्रह्मा जी तो भगवान के। शिव जी। सुनो, भगवान नारायण की नाभि से कमल हुआ, कमल में ब्रह्मा जी हुए, तो भगवान के पुत्र है ना, पोता कह सकते हैं आप। पुत्र तो कमल है, कमल के पुत्र हैं, तो पोता या पुत्र कुछ भी कह दो ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से शिव जी का प्राकट्य हुआ, तो ये तो पुत्र पौत्र आदि है ना भगवान के। तो आपके पिताजी हैं घर में? हाँ। तो घर का पूरा काम धाम पिताजी ने सौंप दिया आपको कि अभी पिताजी संभाल रहे हैं घर गृहस्थी? अभी पिताजी संभाल रहे हैं। ऐसे ही भगवान सबके बाप हैं, वही संभाल रहे हैं सब चीज़ें। अभी सौंपा नहीं है, जब चाहे तो सौंप दें। तो भगवान अभी सब संभाल रहे हैं। गुरुजी, वाणी पर संयम कैसे पाए? चुप रहा करो, चुप रहा करो, ज़्यादा बोला मत करो। क्या बोल देते हो आप? गलत सलत बोलते हो क्या? अरे कोई कुछ बोल देता है तो मतलब अंदर सहन नहीं होता है। अच्छा, फिर क्या करते हो? अब 4 जवाब और दे देते हैं। तो जवाब देने के बाद क्या होता है? बात बिगड़ती है और क्या। इसलिए चुप रहो, मौन रहो तो ही अच्छा है। कम से कम विष मत घोलो। बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। गुरुजी आखिरी सवाल। आओ।
माता जी को सिलिकॉन वाले लड्डू गोपाल चाहिए, तो वो बोल रहे लेने चाहिए कि नहीं। कौन से वाले लड्डू गोपाल? सिलिकॉन के, सिलिकॉन के। सिलिकॉन? प्लास्टिक के? प्लास्टिक नहीं, सिलिकॉन। सुनो, लड्डू हाँ। भगवान जी धातु के ही होने चाहिए। आजकल महिलाएं ना प्लास्टिक के गोपाल जी ले लेती हैं, और सिलिकॉन वगैरह जो आप कहते हैं ना मुलायम होता है ना, एडजस्टेबल जो होता है। हाँ। अरे सब काहे पढ़ रही हो मेरी माँ? भगवान को भगवान की तरह रखो, तुम मजाक बना रही हो। गुरुजी बच्चा समझ के मतलब ले ले। भगवान तो लड्डू गोपाल जी को भी गोपाल धातु के होंगे, उनको स्नान करा के और चरणामृत पिया जा सकता है। अरे जैसे छोटे बच्चे हैं ना वैसे उसे झुला सकते हैं। तो वही भाव गोपाल जी में रखो ना बेटा। रखते हैं। बस तो फिर काहे अलग से जरूरत है? आप जब तुम हो तो तुम्हारी माँ से कह रहे हैं हम कि जब तुम बेटा हो तो क्या बाजार से कोई तुम्हारा फोटो खरीद के उसे प्यार करे बेटे की तरह? कर सकती है। जब ओरिजिनल बेटा है तो फिर बेटे की फोटोकॉपी की क्या ज़रूरत है? गोपाल जी ही साक्षात भगवान हैं, उनको फिर सिलिकॉन की ज़रूरत नहीं है। राधे राधे जी। राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी मेरा कोई क्वेश्चन तो नहीं है। थोड़ा तेज बोलो, माइक पास में लो। गुरुजी मेरा कोई क्वेश्चन तो नहीं है, पर मुझे ना आपसे एक भजन सुनना है, प्लीज सुना देंगे? सुना। ऐसा साथी मिलना तो है किस्मत की बात, प्लीज 2 लाइन सुना दीजिए। ऐसा साथी मिलना तो है किस्मत की बात, अब काहे का डरना कान्हा जब तू मेरे साथ, जब तक मेरे तन में ये सांस रहे, मुझे बस तेरा विश्वास रहे, विश्वास रहे, मेरा हर मुश्किल का हल बन जाता तू ही है, उलझन भी मेरी हर पल सुलझाता तू ही है, मेरा तो बस श्याम सहारा तू ही है। थैंक यू गुरुजी। गुरुजी मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक मिनट भैया। गुरु माँ का नाम क्या है? गुरु माँ का नाम? जी। आरती। थैंक यू गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मेरा पहला प्रश्न ये है कि जैसे राम जी तो हमारे भगवान हैं, तो उन्होंने रामायण की एक चौपाई में जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई थी मेघनाथ के द्वारा, तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा था, निज जननी के एक कुमारा तासु तात तुम प्राण आधारा, क्योंकि लक्ष्मण जी तो 2 भाई थे, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी, तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि आप एक ही हैं? किसने बोला? लक्ष्मण राम जी ने एक चौपाई में कहा है, निज जननी के एक कुमारा तासु तात तुम प्राण आधारा। देखो वहाँ पे अभी केवल लक्ष्मण जी साथ है ना, राम जी के साथ कौन है? लक्ष्मण जी। सिर्फ लक्ष्मण जी। तो राम जी जानते तो हैं कि 2 हैं, पर अभी तो एक की बात है ना, तो अभी एक की बात चल रही है, तो एक का उल्लेख हुआ है। इसलिए ये चौपाइयों का जो मर्म है ना, गीता प्रेस गोरखपुर की छपी पुस्तकों में राम जी रामायण की बहुत सारी पुस्तकें आती हैं उनमें एक चौपाई के बहुत बहुत अर्थ आते हैं। जी गुरुजी। तो उनको खरीद के सब पढ़ करके अर्थ जाना जा सकता है। जी गुरुजी। और मेरा दूसरा प्रश्न ये है, आज जैसे कल हम यमुना जी गए थे, तो हमने उसमें देखा कि बहुत सारे गंदे नालों का पानी उसमें जा रहा है, तो हमारी जो गॉड की बनाई ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें हैं, हम इन्हें बिगाड़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि और हम देखते हैं विदेशों में वो अपनी प्राकृतिक चीज़ों को इतना अच्छा बना रहे हैं कि हम वहाँ तक कभी पहुँच ही नहीं सकते हैं। और जैसे कि हम लोग अंधविश्वास में नदियों को माता मानते हुए इनको कचरा में परिवर्तित करते हैं, और वो नदियों को नदी मान रहे हैं, वो अपने प्राकृतिक चीज़ों को इतना सर्वोच्च बना रहे हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। तो ऐसा हमें तो क्या करना नदी चाहिए? को माता कहना अंधविश्वास है? नहीं गुरुजी, अंधविश्वास तो नहीं है, मगर हमें इनमें कचरा नहीं फैलाना चाहिए, हमारा कहने का मतलब है। और वो नदी को नदी मान के उसे इतना प्योर कर रहे हैं, और हम नदी को माता मानते हुए हम इन्हें इतना गंदा करते जा रहे हैं। कौन? आप बताओ कि नदी पर गंदगी, नदी को गंदा किसने किया, ये बताओ। नदी को गंदी हम ही लोग कर रहे हैं ना, अपने नालों का पानी उसमें गिरा गिरा के। सुनो, नदी को गंदा किन लोगों ने किया? सुनो,
राजनीति जानते हो? जी गुरुजी, बहुत कम। थोड़ा जानो। हमारे देश में जब आज़ादी हुई, देश आज़ाद हुआ, जी गुरुजी। तो पहला शिक्षा मंत्री मुसलमान को बनाया गया। जी। अब शिक्षा मंत्री जब मुसलमान बनेगा तो वो गीता पढ़ने देगा? नहीं। रामायण पढ़ने देगा? नहीं देगा। अब ये बताओ कि किस की गलती से पहला शिक्षा, यदि हमारे देश का पहला शिक्षा मंत्री कोई हिंदू बनता तो आज बच्चे गीता पढ़ रहे होते, माँ से मछली नहीं माँ से मंदिर पढ़ रहे होते, गा से गधा नहीं गा से गणेश पढ़ रहे होते। ये राजनीति है। सुनो, शिक्षा में मिलावट कर दी, गा से गधा मिलावट कर दी, गणेश को हटा दिया। देखो मिलावट की बात करूं, फिर उनकी सरकारों ने, उनकी मतलब जिनकी यह नीति थी कि हिंदू के सिलेबस में मुसलमानों को घुसाना है, उन लोगों ने क्या किया, गुरुकुलों को बंद करके गुरुकुलों की मान्यता छीन ली और मदरसों को मान्यता दिला दी। पहले शिक्षा मंत्री जो मुसलमान थे उन्होंने सारे, आज भी गुरुकुलों को मान्यता नहीं है ना के बराबर, और मदरसों को मान्यता है। जी गुरुजी। ये एक षड्यंत्र है या नहीं है? उसी षड्यंत्र के तहत उन्हीं सरकारों ने हमारी आस्था पर, गंगा पर, यमुना पर हमारी अधिक आस्था थी तो उन्होंने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनवाई। जैसे आप कानपुर पकड़ लो, कानपुर में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। जी हैं। और सारी फैक्ट्रियों का गंदा पानी गंगा जी में डाला जाता है। डाला जाता है। अभी वर्तमान सरकार ने उसे रोका, तब गंगा जाके थोड़ी साफ हुई। जी। अभी दिल्ली की पूरा कचरा, गंदा नाला और गंदगी फैक्ट्रियों की, हम कहते हैं कि जब सरकारें पहली बार नदियां गंदी हुई तब इनकी आंखें फूटी थी, तब क्यों नहीं एक्शन लिया कि भाई ये फैक्ट्री को पहले फिल्टर करो, पानी साफ करके डालो, एसटीपी लगाओ। सबको एसटीपी लगाने का निर्णय क्यों नहीं दिया? जी। फिर सोचो, हमने ये गौरी गोपाल जो आप खड़े हो ना, यहाँ पर इतनी सारी वृद्ध माएँ रहती हैं, तो माताओं का जो भी यहाँ पर लोग रहते हैं हजारों, उन सभी का जो वेस्ट निकलता है जैसे मलमूत्र कहते हैं, हमने इस गौरी गोपाल में एसटीपी लगा रखी है। हमने सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 50 लाख रुपए खर्च एसटीपी में किया ताकि जो मलमूत्र है वो डायरेक्ट नालों में ना जाए, यमुना जी में ना जाए। पहले यहाँ पर सेटअप लगा हुआ है कि गौरी गोपाल में पहले उसे हम लोग फिल्टर करते हैं, पानी को साफ करके नाले पे छोड़ते हैं और गंदगी निकाल के खेतों में डलवाते हैं। जी गुरुजी। ये हम कर रहे हैं, जो काम सरकार का है। हम जागरूक हैं तो हम सब कर रहे हैं, लाखों नहीं 50 लाख खर्च होता है हमारा इस काम के लिए, पर क्या करें, ईमानदारी से करना है तो करो, बेईमानी से तो फिर देखो। ये सब सरकारों का षड्यंत्र था जो भारत की संस्कृति पर इन्होंने आघात किया, श्रद्धा पर हमला किया कि गंगा को तुम माता कहते हो, हम उस गंगा को गंदी करेंगे। तुम यमुना को माता कहते हो, हम उस यमुना को गंदा करेंगे। और वह राजनेता सफल भी हुए। जी गुरुजी। अब बताओ कि शिक्षा पर मिलावट कर दी, गंगा यमुना पर मिलावट कर दी, कौन जिम्मेदार है? आम पब्लिक थोड़ी जिम्मेदार है भाई। जिसके हाथ में लाठी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तुम्हारी सत्ता थी, तुम चाहते तो गंगा यमुना को साफ रखते। कोई एक लंबा काम नहीं है, मुझे सौंपे सरकार काम, मैं 1 साल के अंदर भारत की सारी नदियों को साफ करके दिखा दूंगा, 1 साल के अंदर। पर गुरुजी अब तो हम जागरूक हो सकते हैं, अब तो हमें मैच्योरिटी है, तो अभी हम इसके खिलाफ एक्शन या फिर कुछ ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं? ऐसा है ना बेटा। जी गुरुजी। एक शेर को, जी गुरुजी, एक शेर को आप पिंजरे में डाल दो जी 2 साल के लिए, जी, और फिर 2 साल बाद जंगल में छोड़ देना, वो शेर भूखा मर जाएगा। मर जाएगा, वो शिकार करना नहीं जानता, क्योंकि शिकार करने का अभ्यास नहीं है, छूट गया। अपने अधिकारों की बात करना, भारत 700 साल गुलाम रहा तो अपने अधिकारों की बात करना भूल गया। अभी 70 साल ही हुए हैं आज़ादी के, 70 साल में तुमसे अभी बात करनी नहीं आती कि अपने अधिकार की क्या बात करें। जी गुरुजी। आज 700 साल तक गुलामी थी इस देश में, है ना। और 700 साल के बाद हमारे देश को नेता कैसे मिले? चारा खाने वाले नेता मिले, भ्रष्टाचार करने वाले नेता मिले। हमारे देश को नेता गोलियां चलवाने वाले, भक्तों पे गोलियां चलवाने वाले नेता मिले। अब ये नेताओं ने तो और बर्बाद कर दिया। अब उसके बाद आप आवाज़ उठाने लायक हुए कब?
यही गुरुजी। आज आप ये बात कह रहे हो, ये बात तुम्हारे पिताजी को कहनी थी अपने टाइम पर, लेकिन वो नहीं कह पाए। अब ये बात आप कह रहे हो। जी गुरुजी। आवाज उठाने में हम लोगों ने 70 साल लगा दिए। तो गुरुजी मेरा बस ये है गुलामी। जी गुलामी बहुत कुछ बिगाड़ती है साहब। 700 साल गुलाम थे, तो 70 साल बाद आज आप केवल आवाज उठा रहे हैं। जब आज आवाज उठेगी तो परिणाम भी लंबा होगा। लंबा जी आएगा। गुरुजी। बस पर मैं यही सही है, खुशी है कि कम से कम आप लोगों ने आवाज उठानी तो शुरू की। बस गुरुजी मेरा हम यही चाहते हैं कि आप जैसे महापुरुष हैं तो आप इस मंच से बैठ के आवाज उठाएं। और अभी तो सरकार भी अच्छी चल रही है, तो हमारा इस पे हम तो जरूर बोलते हैं भैया। जी गुरुजी। क्या मुद्दा है इस देश का जिस मुद्दे पर हम खुल के बात ना करते हो? जी गुरुजी आप तो करते हैं, हम ऐसा चाहते हैं सभी लोग ऐसे करें तो अभी ये परिवर्तन हो सकता है। होगा, चल रहा है। क्योंकि अब इसके बाद सफाई दिल्ली में होने शुरू हो गई है। जी गुरुजी। होगा। अब थोड़ा देखो, ऐसा है ना कि अभी तक गंदगी मचाने वाले लोग थे, अब वो हटे हैं, अब अच्छे लोग आए हैं, तो अब उम्मीद है कि शायद सब अच्छा होगा। जी गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी हम काशी से आए हुए हैं। आओ। तो गुरुजी हम ये चाहते हैं कि जैसे हमारा ये बच्चा है, आज ये 3 साल का हो गया गुरुजी, आज इसका जन्मदिन था, तो हम बांके बिहारी जी का दर्शन कराने लेके आए थे। आप अपना आशीर्वाद इसको दे दीजिए गुरुजी। और एक आपसे प्रश्न ये था कि गुरुजी हम अपने बच्चों की परवरिश आज के समाज में कैसे करें कि जिससे उसको अपनी पुरानी शिक्षा पद्धति को भी मालूम चले, गीता को भी जाने, और साथ में अपने जीवन को निर्वहन करने के लिए, देश को वैज्ञानिक स्तर पर आगे ले जाने के लिए, और ये आधुनिक शिक्षा पद्धति जो हमारे यहाँ चल रही है, इन दोनों का साथ साथ मिल के चलना जरूरी है, क्योंकि दोनों देश विकास करेगा वो भी जरूरी है, और हम अपने धर्म को जानेंगे तो वो भी जरूरी है सर। सही है। तो इसके लिए आप कुछ मार्गदर्शन आप करें। लोग अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाओ, अच्छे से अच्छे स्कूल में, और साथ ही घर पर थोड़ा गीता आप लोग पढ़ो, आप लोग थोड़ा धर्म को जानो, और बच्चों को आप लोग पढ़ाओ। आप पढ़े होंगे तो पढ़ा पाएंगे, आप नहीं पढ़े होंगे तो आप नहीं पढ़ा पाएंगे। इसलिए बच्चों को धर्मात्मा बनाने से पहले माता पिता का धर्मात्मा होना जरूरी है। धन्यवाद गुरुजी। और एक प्रश्न जरूरी है शायद आपसे पूछना इस समय। गुरुजी, देश में जैसे जनसंख्या हमारी 150 करोड़ देश की होने वाली है, 2021 में जनसंख्या नहीं हुई है 2011 के बाद से, तो ऐसा हमें लगता है गुरुजी कि शायद आप लोग जैसे धर्मगुरु अगर एक मंच से आवाज़ उठाएंगे, जिसकी आवाज़ शायद बहुत दूर तक जाती है, सरकारें भी इस बात को इस समय समझती होंगी, जो इस प्रदेश में सरकार है या केंद्र में सरकार है। तो इससे यही अनुरोध है कि गुरुजी जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, वो चाहे जंगल है, चाहे पानी है, चाहे धरती है, अन्न है, ये सब एक सीमित है, उसका दोहन कितने हद तक किया जाएगा। तो इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि अगर इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, जिससे जनसंख्या नियंत्रण हो, वो चाहे किसी भी धर्म समाज का हो। और एक वर्ग की जनसंख्या बढ़ने से, जैसे अभी सभी साथी भाइयों ने प्रश्न पूछा, उसमें आपने जवाब भी दिया, हम सुन रहे थे, पश्चिम बंगाल की घटना से लेकर आपने सारी जानकारी दी हम लोग को, तो वो सब भी एक डर सा जैसे बना रहता है कि भविष्य कैसा होगा, जो पिछला हो चुका है। हमने कथाओं में कई बार कहा, सरकार ना देखो काम तो कर रही है, पर सरकार को ये काम जल्दी कर लेना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूर ले आना चाहिए। अब जनसंख्या बढ़ती आबादी पर ब्रेक लगाना बहुत ज़रूरी है प्रकृति के लिहाज से, क्योंकि ज़मीन उतनी है, नदियाँ उतनी ही हैं, जल के स्रोत उतने ही हैं। आबादी बढ़ जाएगी, प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा, प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जैसे कि प्रलय आपने याद होगा आपको, 2012 या 13 में केदारनाथ में हुआ रहा। वो क्या था? एक प्रलय ही तो था छोटा सा। जब प्रलय होगा तो फिर ऐसी प्रकृति से खिलवाड़, मतलब प्रलय को निमंत्रण। इसलिए हम सब जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बात करना स्टार्ट करें। बात सही कह रहे हैं आप। गुरुजी, बच्चे को बस आशीर्वाद दे दीजिए, आज इसका जन्मदिन। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे बोल दो बाबू। राधे राधे। राधे राधे बेटा। राधे राधे गुरुदेव जी। मातसी नर्मदे हर है, मातसी नर्मदे हर आपका जन्म नर्मदे हर मैया के तट पे है, और मैया का मैं परिक्रमा किया हूँ पैदल। अच्छा, नर्मदा जी की? जी। वाह, सुंदर। तो पैदल परिक्रमा किया, तब से गुरुदेव मेरे मन में बहुत चेंजिंग आया है, लोगों के प्रति जैसे भाव रखना और सेवा भाव का। और मैं तब से जो है कुछ जो भी होता है अपनी कमाई के हिसाब से संतों की सेवा में कहीं ना कहीं भेजता रहता हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो मिलत देखा मैं
वहाँ कहीं पे नहीं मिला। मैं बहुत जगह गया हूँ, बहुत स्थान पर मैया के तट पे जो प्रेम भाव मिला, श्रद्धा मिला, वो कहीं नहीं मिला। इसके बारे में जो बताइएगा आप थोड़ा। और एक मेरा प्रश्न ये है, गुरुदेव गुरु मंत्र और गुरु दीक्षा एक ही है? एक ही है। जैसे कि जो दीक्षा लेते हैं उनका कुछ नियम होता है, अलग होता है, और जो गुरु मंत्र लेते हैं एक ही उसके नाम अलग, कोई उसे गुरु मंत्र कहता है, कोई गुरु दीक्षा कहता है, कोई गुरु नाम कहता है, कोई कान फूकना कहता है कि कान फूकवा लो। नहीं, जो गुरु सब एक ही बात है। संस्कार जो होता है, गुरु संस्कार दीक्षा संस्कार जो वो होता है, पंच संस्कार होते ही हैं। जब गुरु मंत्र लेंगे, गुरु दीक्षा लेंगे तो पंच संस्कार होगा। दोनों में नियम मतलब एक ही बात है ना, पर्यायवाची है। बनाना कहो, केला कहो, बात एक है, एप्पल कहो, सेब कहो, बात एक है।